I am coming for 7th Hum Awards happening on Saturday, 5th October at NRG Arena, Houston. I'm so excited to see you all. Go book your ticket now. तेरा इश्क है ज़ाहे-नसीब। मैं सारे अदब और लिहाज भूल जाऊंगी। अरे भूल ही तो गई हो सारे अदब और लिहाज। ये मत भूलना कि तुम जहांगीर की मंगेतर हो। रहीम चाचा, रहीम चाचा, इस घर की नौकरानी बनाकर झाड़ू पोछा कराया ना, तो मेरा नाम जहांगीर से चबा रख देना। मैं तो कहती हूँ भाईजान, हो गया फैसला। 2 बोल पढ़ाएं और रुखसत कर दे बच्ची। गेट पे हंगामा हो गया। चंद लफंगे हैं, उनमें से एक लफंगा कह रहा है वो आपका मंगेतर है, आपको लेके जाएगा। अरे वो दोनों मुंह लटकाए बैठे हैं। तुम्हारा वो बाप और भाई सबको तुम्हारे करतूत का पता चल चुका है। हाँ चलो। तुम जैसे इंसान से तवक्को भी क्या की जा सकती है। मैं अभी नहीं जा सकती, मैं काम पर हूँ। शाम में आके बात करें। भाड़ में क्या तुम्हारी ये काम जाएगी तू अभी और इसी वक्त। अबे चल। हाथ छोड़िए मेरे। तो कौन दे बोली था मेरे साथ? क्या बदतमीजी, मैं क्या काम कर। हाथ छोड़ो उसका। कौन है तू? कौन है टांग अड़ाने वाला? है? ये मेरी मंगेतर है। ये हीरोगिरी के हाथ दिखा। सर आप रहने दीजिए, मैं देख लेती हूँ मेरे घर से। मैंने आपसे कहा आप हाथ छोड़ दीजिए। जहांगीर अब जाने दे, जबरदस्ती क्यों कर रहा है लड़की? देखिए मैं बहुत देर से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मिस गौहर इन्वॉल्व है, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। मौके की नजाकत तो समझ जहांगीर जानी, ये अपना एरिया नहीं है। चुप चुप। मैं पुलिस को लेकर आ रहा हूँ। फिर देखता हूँ कि तुम लोग मेरी मंगेतर को कैसे छुपा के रख सकते हो। मेरे स्टाफ ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, अगर आप चाहें तो बाहर उनका इंतजार कर सकते हैं। अबे तू कौन होता है इन्फॉर्म करने वाला है? मुझे निकालेगा है? मारेगा गोली? अरे मार ना, मार 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 गोली मार। अरे मार। मेरे साथ चल अभी से वक्त। अरे चल ना, कौन यार जो मुझे निकालेगा? चल तू आएगी अपने मोहल्ले में ना, उसी भट्टी चल छोड़ पे वहां बात होगी तुम्हारे। अरे सर मेरी बात सुनिए सर। सर एक्सक्यूज मी सर, मेरी बात तो सुने सर। मिस गौहर, व्हाट वाज दिस? कौन था ये लड़का, ये बाकी लोग? एंड हाउ डेयर दे एंटर माय प्रेमिसेस? I assure you, Miss Gauhar, I assure you, अगर आपका नाम बीच में ना आता तो इस वक्त जेल में होते। मैं जानती हूँ सर, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगा तो मैं कल ही इस मामले को घर में निपटा देती। I can't believe it, unbelievable। मैं वाकई समझता था कि शायद आप थोड़ी सी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई फैमिली से हैं, बट दिस इज योर फैमिली। और ये लड़का वाकई आपका फियांसे? जी सर।
ना ही मेरा फियांसे बल्कि मेरा कज़न भी है। मेरे बाप ने अपनी पहली बेटी का फर्ज निभाने के लिए इनसे कर्जा ले लिया था। जिसके बदले में मेरा रिश्ता करके इनसे सौदा किया गया। ओह, ओह, ओके, आई सी। तो फिर ये हंगामा क्यों? क्योंकि सर मेरे घर में कोई भी नहीं जानता कि मैं बुशरा आपी की जगह आपकी फर्म में रिसेप्शनिस्ट के बजाय यहाँ केयर टेकर की जॉब कर रही हूँ। अब ना जाने घर जाके कितनी बड़ी अदालत लगने वाली है। So you lied. यानी आपके घर वालों को भी एतराज होता कि आप इस घर में क्यों काम कर रही हैं, तो फिर why did you lie, मिस कौर? आपने अपने आप को इस पोजीशन में क्यों डाला? क्योंकि मुझे अपने बाप का कर्ज उतारना था सर। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना ये लोग मेरे बाप को सारी जिंदगी ताने दे देकर मार डालेंगे। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। और वादा करती हूँ कि आज के बाद ये चीज दोबारा दोहराई नहीं जाएगी। कैसा फील कर रही हो बेटा? बेहतर हुआ। बेटे, तुम्हें वहां अकेले जाना नहीं चाहिए था। आपको क्या जरूरत थी काशिफ को वहां भेजने की डैड? बेटे, ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम अपनी सेहत पे ध्यान दो। तुम पहले ही बेटा। बहुत शौक है ना आपको सब लोगों को मेरी बेबसी दिखाने का, उनकी आंखों में मेरे लिए तरस देखने का। खुश होना चाहिए अब आपको। मुझ पे तरस खाने वालों की फहरिस्त में अब एक और नाम शामिल हो गया। थैंक्स टू यू। मुझे चिढ़ चढ़ती है किसी की मदद लेते हुए। मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ अपने लिए। कल तक वो मेरे सामने खड़े होने की बात करने तक की जुर्रत नहीं कर सकता था, और आज मेरी स्टाफ के सामने जाके वो मेरी बेबसी के किस्से चिढ़ेगा। बेटे, ऐसा मत सोचो। काशिफ एक अच्छा लड़का है। He is a very reasonable boy. Dad, I think it's best we don't discuss this right now. मुझे कुछ वक्त अकेले चाहिए अपने साथ। लेकिन बेटा, Please, Dad.
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मिस दुनिया को दे दीजिएगा, मैं ऑफिस से आया हूँ। आप अंदर आइए, आइए। आइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था? कैसी होंगी मैं? जाहिर है हम सबकी ख्वाहिश है कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब होकर ऑफिस वापस आ जाएं। सारा स्टाफ आपके लिए बहुत परेशान है। आप में से किसी को भी मेरे लिए परेशान होने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं। You see, that's not your primary job. Besides, I'm quite fine now. Thanks for your concern. मैम, ये आपके लिए। तो ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। सुनो जी। कल रात मेरा मतलब है जब तुम आए थे कमरे में किस पोजीशन में थी मैं? I mean, क्या हुआ है कल एग्जैक्टली? मैम आप बेहोश थी, तो मैंने ड्राइवर की हेल्प से आपको। What? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ भी लगाने की? मैम वहाँ और कोई भी नहीं था and I had no choice. What do you mean you had no choice? मैं बेहोश थी, मर नहीं गई थी। और अगर मैं मर भी जाती, who do you think you are to rescue? जो लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। Did I say I'm done? Nobody freaking turns their back at me unless I say I'm done. समझते क्या हो तुम मुझे? कि मैं एक कमजोर लड़की हूँ जिसे तुम जैसे इंसान की मदद की जरूरत है? तुम जैसे मर्दों से और बढ़ भी क्या की जा सकती है, जिनको ये लगता है कि अगर हमारी मदद ना मिली इन बेचारी लड़कियों को तो ये अपनी जिंदगी के साथ करेंगी क्या? और मकसद क्या था तुम्हारा इस सब के पीछे? लेट मी गेस, शायद ये कि तुम जाके ऑफिस वालों को, बल्कि ऑफिस वालों को ही क्यों, पूरी दुनिया को ढिंढोरा पीट पीट के बता सको कि तुम कितने अजीम इंसान हो, कितना अच्छा काम किया तुमने एक लाचार माजूर लड़की की मदद करी। बड़ी वाह ली होगी सुबह से तुमने अब तक, है ना? मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऑफिस में इस बारे में किसी से कुछ डिस्कस नहीं किया। जस्ट शट अप, ओके? सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे एक जज्बाती लम्हे में देख लिया, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पर हावी हो सकते हो या जिंदगी में कभी भी मुझ पर इस बात का एहसास जता सकते हो। और तुम्हें अगर अपनी छोटी ज़िंदगी के हिसाब से लगता है ना कि पूरी दुनिया को जाके तुम मेरी लाचारी के किस्से सुनाओगे और मैं यहाँ बैठ के कुछ नहीं बोलूंगी, यू आर हाईली मिस्टेकन। दैट्स नॉट गोना हैपन। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया आपकी नॉनसेंस। How dare you speak to me like this? Get out of my house right now. Right now. जा रहा हूं मैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें तुम्हारी हकीकत बता कर जाऊंगा। तुम पैरों से माजूर नहीं हो, क्योंकि ये कोई ऐसी कमजोरी नहीं है जिस पर इंसान काबू ना पा सके। ज़हनी तौर पे माजूर हूं, एक ऐसी ज़हनी माजूर जिसे अपने दुखों का बदला लेने के लिए दूसरों को बेइज्जत करने में मजा आता है। वो बेबस और लाचार लोग तुम्हें अपनी मजबूरियों की वजह से पलटकर जवाब नहीं देते। Listen. No, you listen.
4 पैसे तनख्वाह में देकर क्या समझती हो तुम कि हम तुम्हारे गुलाम हैं? ऐसा नहीं है मिस दुनिया। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है एंड यू मस्ट केयर फॉर दैट। इसीलिए जा रहा हूं मैं। अपनी सारी मजबूरियों और हालात की सख्तियों के बावजूद ये जॉब छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। और हाँ, क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी इस माजूरी की वजह से तुम्हारी इज्जत करता था? दिल से इज्जत करता था तुम्हारी, क्योंकि तुम एक टैलेंटेड और क्रिएटिव लड़की हो। खुदा ने तुम्हें बहुत कुछ नवाजा है। कभी बैठकर सोचना, अपनी इस छोटी अना के खौल से बाहर निकलकर अपनी ईगो को मारकर एक लम्हे के लिए इस दुनिया को देखना जरूर। यकीन करो, तुम्हें जिंदगी खूबसूरत लगेगी। सब अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कह रहा हूं। गेट आउट। सोचना जरूर। Sorry, sir. तेरा हिज्र है या मेरा रकीब, मैं पास हूँ तू नहीं करीब। हुए यार दुश्मन न कोई हबीब, तेरा इश्क है ज़हे नसीब। मेरा हिज्र है ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। लो जी, आ गया आप लोगों की लाडली। आप खुद ही पूछ लो उससे, सारा दिन कहां रहती है और किसके साथ रहती है। ये जहांगीर जो कह रहे सही, तुम बुशरा के दफ्तर की बजाय किसी के घर पे नौकरी करती। बोलो ये सच है कि नहीं? जी भाई, ये सच है।
ये सलीम पागल हो गया क्या है? जवान बहन को इस तरह मारेगा? ऐसी बहन को तो जिंदा दफन कर देना चाहिए। बेटा, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम बुशरा के दफ्तर के बजाय कहीं और जॉब कर रही हो? पापा, मैंने कुछ छुपाया नहीं है। मैं उसी फर्म में काम कर रही हूँ। बस कुछ दिनों के लिए एज केयर टेकर काम करी, वापस बुशरा आपा की जगह चली जाऊंगी। तो इसमें घर वालों से छुपाने की क्या जरूरत थी? ना बीबी ना, ये राम कहानी ना हमसे हजम नहीं हो रही। मैं बता रही हूँ सलीम, दाल में कुछ काला है। बस आज के बाद ये घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी तनख्वाह। जाने मोहल्ले गली में लोग कैसी कैसी बातें करते होंगे हमारे बारे में। जहांगीर, खुदा का वास्ता है, इसको जल्दी से ना ब्याह करके यहां से ले जाओ। एक हफ्ते बाद गौहर को मैं यहां से रुखसत करके अपने घर ले जाऊंगा। कहीं नहीं जा रही हूं मैं। सुना तुमने? कहीं नहीं जा रही हूं मैं। तंग आ गई मैं रोज रोज के कर्ज के तकरार धमकियां सुन सुन के। मैं नौकरी करूंगी तो तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह में मारूंगी, समझे तुम? चुप करती हो गए? बस बहुत हो गया। बहुत खैरत है ना आप में। आपकी खैरत गवारा नहीं करती कि आपकी बहन बाहर जाके नौकरी करे, पैसे कमाए, लेकिन ये जरूर गवारा करती कि सबके सामने आपके बाप को जलील किया जाए रोज रोज। चंद लाख की खातिर आपकी बहन को किसी भी जाहिल गंवार के कूठे बांध दिया जाए। बहन बिकती है तो बिके, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जमा पूंजी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैं नौकरी करूंगी और अपने बाप का जिल्लत भरा कर्जा भी उतारूंगी, समझे? तौबा तौबा तौबा, इस लड़की ने तो अभी से अपने सारे रंग दिखा दिए। ना बाबा ना, मैं तो ऐसी जबान दराज लड़की को हरगिज इस घर से ब्याह कर लेकर नहीं जाऊंगी अपने घर। बस बेटा, जो कर रही है ना, इसको करने दे। मैं भी देखती हूँ ये चंद हजार रुपयों की नौकरी से कैसे लाखों का कर्ज उतारेगी। नहीं अम्मा, अब तो ये जिद है मेरी। सुनो सलीम भाई, मैंने आपका और मामू का बड़ा लिहाज किया है आज तक। मैं आदमी जरा खड़ी तबीयत का मामू। या तो 2 हफ्ते के बाद मैं गौहर को यहां से रुखसत करके ले जाऊंगा, या तो फिर 15 दिन बाद मैं और अब्बा कर्जे की वसूली के लिए आ जाएंगे मामू। अकेले नहीं आएंगे हम लोग, पुलिस को साथ लेकर आएंगे। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है, रुखसती या जेल। चल अम्मा। मैं जा रही हूँ भाईजान, लेकिन आपकी बेटी ने जो इज्जत अफजाई आज हमारी की है ना, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। चल मुन्ने। फुप्पो, इस तरह नाराज होगी तो ना जाए ना। इसकी शादी ना जहांगीर से ही होगी। फुप्पो, मैं वादा करती हूँ तुमसे। बस बस रहने दे, तेरी क्या औकात है इस घर में। चल बेटा, आजा। बस एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले सारे, आज के बाद वो इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी, और अगर रखा ना तो आखिरी कदम होगा उसका। तेरा हिज्र है या मेरा रकीब, मैं पास हूँ तू नहीं करीब। एक न एक दिन मैं तुम्हें सेट दिलाऊंगा। अच्छा गौहर मेरी जान। जी सरताज। एक दिन मैं तुम्हें सेट खरीद कर नहीं दे सकता। 2 महीने में हम
इसे ब्याह कर ले जाएंगे। बस अब आप लोग तैयारी कर ले, और फिर ज़ियाउल्ला की दुबई से जॉब की कॉल भी तो आने वाली है। मेरा हिज्र है ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। भाई आज फिर इतनी देर लगा दी। अम्मी आपके लिए कितनी देर से परेशान हो रही हैं। आपको फोन भी बन जा रहा है। शायद बैटरी डेड हो गई है। भाई हमारी चीजें भी नहीं लाए। सॉरी बच्चे, बिल्कुल वक्त नहीं मिला। तुम दोनों से कितनी बार कहा, आते ही सर पे ना चढ़ जाया करो भाई के। चलो भाई के लिए खाना बनाओ, जल्दी करो। अम्मा को दवाई खिला दी, सो रही है वो। क्या हुआ? काफी उलझे उलझे परेशान नजर आ रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही काम बहुत है और मैं थक गया हूँ। आज वो लोग आए थे, कह रहे थे कि जुम्मे को इनके मर्द हजरात आएंगे आखिरी तारीख देने। अम्मी ने तो डायरेक्ट हाँ कह दी। मैंने कहा तुमसे कंफर्म कर लूं, तुम कहो तो मजीद वक्त ले लें उनसे। अच्छा तुम खाना खा लो फिर बात करेंगे, ठीक है? अच्छा छोड़ ना, कब तक इस तरह परेशान बैठी रहेगी। हम जैसों की भला सुनता भी कौन है। उधर तेरे अब्बा भी मुंह सर लपेटे शाम से पड़े। खुद बता, अरे मैं निगोड़ मारी जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। मम्मी भाई को मेरी और अब्बा की इतनी फिक्र है तो खुद क्यों नहीं कर्जा उतार देते? मुझे भी कोई शौक नहीं घर से बाहर निकल के ख्वार होने का, मगर अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। पहले बुशरा आपी की तनख्वाह से मेरी और आपकी जरूरत पूरी हो जाती थी, अब तो वो भी घर से चली गई हैं। अब क्या करेंगे? जानती हूँ, सब पता है मुझे। बुशरा बेचारी भी इस घर के कोलू में बैल की तरह जोती रही। क्या कहूँ, कुछ कहूंगी तो अपने पेट पे से कपड़ा हटाने वाली बात है। तो इसका मतलब क्या आप भी यही चाहती कि मैं शादी करके उस घटिया इंसान के घर चली जाऊं, ताकि वो सारी उम्र का एहसान हमारे सर पे रखे कि तुम्हारी शादी के बदले में हमने कर्जा माफ कर दिया है? तो बेटा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है ना। बेटियां तो होती भी इसीलिए हैं कि वो अपने माँ बाप की इज्जत पर कुर्बान हो जाए। मैं बदनसीब माँ तो तुझे खुल के दुआ भी नहीं दे सकती। या अल्लाह, इसीलिए ये सूद हमारे मजहब में हराम है। इसीलिए मजाल है जो कोई काम ठीक कर लो तुम लोग। किसी काम में भी हाथ डालते हो, खराब करते हो। किसने बनाई कॉफी? खौलता हुआ पानी कप में डालकर और कॉफी बन गई। कोई काम नहीं आता। निकल जाओ सब यहां से, दफा हो जाओ। कभी कोई ढंग का काम नहीं कर सकते। अरे खड़े क्या हो, जाओ यहां से, निकलो, दफा हो जाओ। नूरा, what the hell, अब क्या हो रहा है? आज गौर नहीं आई, सारा कुछ उल्टा हो रहा है सुबह से। असल में मैडम के सारे रूटीन वो देखती है, नाश्ते से लेकर कमरे की सफाई सजावट सब। आज पता नहीं कहाँ रह गई है, सुबह से पारा हाई है मैडम का। ओके, तो किसी ने मालूम किया कि गौहर कहाँ है? ड्राइवर गया था सुबह उसके पास, खड़ा इंतजार करता रहा लेकिन वो आई नहीं। मैं तो कहती हूँ सर, किसी को भेज के बुलवा लीजिए,
वरना आज हम सबकी खैर नहीं है। मैडम ने कभी भी किसी की तारीफ नहीं की है। मुझे मालूम है कि गौहर का सलीका उन्हें पसंद आ रहा है और वो उसकी आदी होती जा रही है। ठीक है, ओके फाइन। आप एक काम कीजिए, आप मामा के लिए ब्रेकफास्ट लगाएं और मैं उनके साथ नाश्ता करूंगा। और आप प्लीज तब तक मेक श्योर कि इस तरफ आप में से कोई ना आए। जी सर, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। आप कौन है? मैंने कहा था कोई ना आए मेरे कमरे में। दफा हो जाओ सब। मैं भी। अरे समीर, कहां थे तुम? सबसे पहले तो तुम आज ही इस लड़की को नौकरी से निकालो, गौहर को। मैंने उससे कहा था कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, और आज फिर लेट। मुझे ये लड़की नहीं चाहिए अपने आसपास। ओके ठीक है, रिलैक्स। मैं अभी ऑफिस जाते ही उसका टर्मिनेशन इशू कर देता हूँ। यू डोंट वरी, वैसे भी आपकी खिदमत के लिए तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। नहीं नहीं, अब मेरे लिए किसी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। आई एम फेड अप। ये आजकल की लड़कियां, अरे जरा सी अहमियत दे दो, सर पे चढ़ के बैठ जाती हैं जैसे ये गौहर। और खामखा मेरा रूटीन बदला, एक रूटीन सेट करके और खुद गायब हो गई। नहीं वाकई ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं आप। ये सब एक जैसी होती हैं। हम एक काम करते हैं, यू रिलैक्स और हम आज साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। अब ये देखो, कल के मुरझाए हुए फूल किसी ने नहीं बदले। मेरी पसंद का म्यूजिक नहीं लगाया। खिड़कियां जिस रुख पे मुझे पसंद है, जहां से धूप आती है, किसी ने खिड़कियां नहीं खोली। और ये नूरा, अरे ये तो बेकार हो गई है बिल्कुल। सबसे पहले तो इसी को निकालो, काम की ना काज की। इसे कहो मरे जाके अपने गांव में। ओके, वैसे अगर आप कहें तो एक बार मैं गौहर का पता करवा लूं। वो कल मेरे ख्याल से जाते हुए नूरा को कुछ कह गई थी कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद वो वाकई बीमार पड़ गई हो। सब बहाने। वैसे तुम अगर चाहो तो पता करवा लो, लेकिन मेरी तरफ से कह देना कि ये लास्ट वार्निंग है। खबरदार जो इसके बाद कभी छुट्टी की उसने, वरना सीधा सीधा फारिग कर देना। ठीक है, तो यानी आज उसका टर्मिनेशन इशू ना करो। तुम बेहतर जानते हो। और फिर बार बार किसी को अपॉइंट करना भी तो एक अजाब है। राइट, चलें, डोंट वरी। अब बस यू जस्ट रिलैक्स। बाहर सब आपकी वजह से टेंस है। क्यों? अरे मैंने क्या कहा है? मैं आपका नाश्ते की टेबल पर इंतजार करूंगा। देखिए मैम, समीर की बीमारी एक निहायत क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में दाखिल हो चुकी है। इसे आप मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसएसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्राइसिस भी कह सकते हैं। ऐसे मरीज अपने अंदरूनी शख्सियत में ठूट-फूट का शिकार होकर बैक वक्त कई जिंदगियां जी रहे होते हैं। हालांकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसकी अपनी असल पर्सनालिटी बाकी शख्सियात में दबकर कहीं खो जाती है। वो सुबह को कुछ होता है, दोपहर को कुछ और शाम को कुछ और। डॉक्टर साहब, समीर दिन की रोशनी में तो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान लगता है, मगर जैसे शाम होती है, अंधेरा होता है, वो अचानक एक दूसरा चोला क्यों बदल लेता है? अपने आप को कमरों में, अंधेरों में बंद करके किसी नई दुनिया की खोज में चला जाता है। बाहर की दुनिया से ऐसे लाताल्लुक हो जाता है जैसे उसका किसी से कोई वास्ता ही नहीं। समीर की कंडीशन में ये चीज़ बाकी मरीजों से अलग और मुख्तलिफ है, और इसका ताल्लुक अंधेरे और शाम ढलने से है। गालिबन इसकी वजह उसके बचपन में कोई गुजरा शदीद ट्रॉमा हो सकती है। आप यूं समझ लें कि शाम होते ही
समीर के अंदर मौजूद एक ख्याली औरत उसके वजूद पर कब्जा कर लेती है। और ये आर्जी अंधेरे का कब्जा इस कदर शदीद और ताकतवर होता है कि फिर समीर वो दिन वाला समीर नहीं रहता, बल्कि उस औरत में ढल जाता है। और वो औरत इस कदर शिद्दत के साथ उसके ऊपर हावी हो जाती है, उस पर तारी हो जाती है और कब्जा किए रहती है कि फिर वो उसे जो चाहे करवा सकती है। मगर वो औरत कौन हो सकती है डॉक्टर साहब? समीर की माँ तो उसे बचपन में ही छोड़ गई थी। बच्चा अपनी माँ से ही अटैच होता है, मगर समीर अपनी माँ को सख्त नापसंद करता था। देखिए मैम, ये ज़रूरी नहीं कि वो ख्याली औरत समीर की माँ ही, वो हो सकता कोई और हो कि जिससे समीर की बचपन में शदीद अटैचमेंट रही हो और उसकी जुदाई की वजह से समीर के कच्चे जहन पर शदीद असरात पड़े हों। टू टेल यू द ट्रूथ, समीर का इलाज भी उसी औरत के पास ही है। हमें समीर के अंदर छुपी उस औरत को बाहर निकालना होगा, उससे मुकालमा करना होगा, वरना समीर की जान भी जा सकती है। जाना तो मुझे पड़ेगा, मजबूरी है, वरना मुझे मार देंगे। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, मुझे मत भूलना कभी नहीं। मुर्शद है तू, मैं तेरा मुरीद, मुर्शद है तू, मैं तेरा मुरीद, मुर्शद है तू, मैं तेरा मुरीद, मुर्शद है तू, मैं तेरा। तेरा इश्क है